जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। आपको जो है कि इस चैनल पर जीके जीएस के साथ साथ जो कि रीजनिंग की भी क्लास आपको जो है कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहां से भी जो है कि पढ़ सकते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग जीके जीएस जनरल नॉलेज तथा जनरल स्टडीज पर जो है कि विशेष रूप से ध्यान देंगे। और जो कि प्राचीन काल के इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, और एक और पॉइंट हमारा जो बहुत पहले पढ़ाए थे जो है कि वो भूल गए थे, पढ़ाए वो पॉइंट है वो भूल गए थे, तो इस पॉइंट को हम आज दोहराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं कि प्राचीन काल में हम लोगों को मुख्यतः पढ़ना क्या है, कि प्राचीन काल में मुख्यतः हम लोगों को पढ़ना क्या है। उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि आपको सिर्फ प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले प्राचीन जो कि इतिहास के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? प्राचीन काल, जो है कि आधुनिक काल, और जो है कि बीच वाले काल, ठीक है ना। तो 3 काल जो है कि इतिहास में पढ़ना है, लेकिन प्राचीन काल में जो है कि कौन कौन से जो है कि फैक्ट्स पढ़ना है, किस पर हम लोगों को अधिक नंबर मिलता है एग्जाम में, किससे जो कि रिलेटेड आपको एग्जाम में सवाल आते हैं। तो उन सारी चीजों को आज हम लोग एक झांकी के रूप में इसको देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग का इतिहास के अंदर जो कि 3 काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, मध्यकालीन, जो कि मध्यकाल और आधुनिक काल, तो 3 कालों 3 वर्गों में बांटा गया है भारत के इतिहास को। तो पहला जो है कि फैक्ट हमारा क्या है, वो प्राचीन काल। तो प्राचीन काल के प्रमुख फैक्ट्स को देखेंगे आज। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो प्राग ऐतिहासिक काल, पूर्वैतिहासिक काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल, और ताम्रपाषाण काल इसे कहा जाता है, और इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो कि पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, इन तीनों को लोगों को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट हमारा है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 1300 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक जो कि इसका जो है कि दौर चला था। उस समय में सबसे जो है कि ये मान लेते हैं कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वीवीआई पॉइंट है। और इंडस वैली जो है कि इसका जो है कि वो पूछा जाता है, वीवीआई बहुत है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो कि बहुत सारे जो कि आपके एग्जाम में जो कि क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो कि ये पॉइंट पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आईबीसी के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली, जो कि इस प्रकार से जो इंडस वैली सभ्यता के तौर पर जो है कि इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग को प्रागैतिहासिक काल ही पढ़ना है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आईबीसी पढ़ना है, उसके बाद जो कि वैदिक काल। वैदिक काल जो है कि हम लोगों को 1300 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के जो 1300 ईस्वी 1900 ईस्वी से 1300 ईस्वी ईसा पूर्व की घटना को पढ़ना है इसमें, वैदिक सभ्यता में। देखिए, इसमें साफ साफ दिया गया है 1500 बीसी से 1600 बीसी। आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में यदि कंफ्यूजन है तो आप जो कि इसके पिछले वाले वीडियो को देख लें, उसमें जो है कि ईसा पूर्व और जो है कि ईस्वी के बारे में आपको डिटेल रूप से बताया गया है, ठीक है। तो वहां जाकर के आप जो है कि वो पढ़ सकते हैं ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। और प्राचीन काल के जो कि इतिहास के बारे में आपको पढ़ाया गया है, तो वहां से जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें 1500 बीसी से 6000 बीसी तक की जो कि घटनाएं बताई, यानी इसमें जो कि होती है कि वर्षों की गिनती उल्टी होती है। इसमें ईसा पूर्व में क्या होता है कि वर्षों की गिनती उल्टी होने के कारण जो कि ये आपको दिख रहा होगा कि 1500 पहले कैसे आया, 6000 बाद में कैसे आया, क्योंकि इसमें जो है कि सॉरी 600 लिख दिए हम लोग, 6000 होगा। 6000 बाद में कैसे आया, 1500 पहले कैसे आया, तो इसके पीछे एक घटना है। वो घटना क्या है? ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना ये है। वैदिक सभ्यता जो कि इसको बोला जाता है। तो इसमें भी दो चीजें पढ़नी है हम लोगों को। एक तो ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल को पढ़ना है उसके बाद जो कि उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ना है। पूर्व वैदिक काल में कितना से कितना तक पढ़ना है, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक की जो घटना है उसको पढ़ना है। किसमें? ऋग्वैदिक काल में और उत्तर पूर्व वैदिक काल में, यानी कि 1500 बीसी से जो है कि 1000 बीसी तक की जो घटनाएं हैं उनको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो कि उत्तर वैदिक काल में जो है कि हम लोगों को
1000 BC से 6000 BC तक पढ़ना है। यानी कि एक तरह से आप मान सकते हैं 15000 BC से 1000 BC तक जो कि पूर्व वैदिक काल, यानी कि 15000 BC से जो कि 1000 BC तक पूर्व वैदिक काल को पढ़ना है। और जो कि बाद में जो है 1000 BC से 6000 BC तक की जो घटना है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं, तो इनको भी पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कि इसमें जो कि एक और चीज को पढ़ना है, वो क्या चीज है, महाजनपदों की संख्या जो कि 16 है, वो इनको भी थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा चीजों को इस पे भी कर लेना जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना, मौर्य काल और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ना है। मौर्य काल के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि इसमें राजा होता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इनके पुत्र कैसे कौन हुए, इसके पोते कौन है जो कि राजगद्दी पर बैठा। उस राजतंत्र जब घोषित था, जब इस समय में क्या था, लोकतंत्र तो नहीं था, इस समय राजतंत्र था। तो उन सारी बातों को जो है इसके अंदर पढ़ना है, किसमें, मौर्य काल में। मौर्य काल के जब पॉइंट्स पर जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए वंश के बारे में, देखिए कौन कौन से वंश के बारे में हम लोग को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है, इससे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखें शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, कर्ण वंश के बारे में पढ़ना, सातवाहन वंश के पढ़ना और वाटक वंश के बारे में भी पढ़ना है। कौन कौन से वंश कितना उपयोग था, जो कि किससे कौन सा वरिष्ठ राजा निकला, जो कि कौन सा वंश जो कि प्रथम आया, प्रथम नेतृत्व इसका जो कि अच्छाई कर्म में गया, किसका जो कि बुरे कर्म में चला गया। इस प्रकार की जो कि चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब चलेंगे विदेशियों का आक्रमण। विदेशी कब आक्रमण किया, जैसे विदेशी जो कि हम लोग भारत के अलावा जितने भी देश है वे कौन से विदेश है, तो विदेशियों का आक्रमण भी हम लोगों को पढ़ना है। विदेशियों के आक्रमण में कौन कौन से पढ़ना, मौर्य काल से पहले वाले, देखिए मौर्य काल को अच्छा से आप पढ़ लेंगे तो क्योंकि विदेशियों का आक्रमण भी आपका जो कि क्लियर होते जाएगा। तो इसमें पढ़ना क्या है, मौर्य काल से पहले और मौर्य काल के बाद वाले घटना को पढ़ना है बस, और चीजों को नहीं पढ़ना। उसके बाद एक और वंश है पुष्यभूति वंश, इसको भी पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोगों को पढ़ते हुए चलना। ये जो कि पुष्यभूति वंश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम लोगों को जो कि साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। भले इससे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन विचार से यदि कहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो इनको भी पढ़ना है। देखिए पुष्यभूति वंश के अंदर जो कि हर्षवर्धन का जो कि पूरा संक्षेप लिखा गया है। हर्षवर्धन कौन था, इसका क्या कार्य था, ये कौन थे, राजा थे, रंक थे, भिखारी थे, क्या थे, तो हर्षवर्धन के बारे में किससे पता चलेगा, पुष्यभूति वंश से। और एक और लास्ट में पढ़ना है संगम काल। कौन सी चीज को पढ़ना है, संगम काल। और उसके बाद मध्यकालीन भारत को पढ़ना है और आधुनिक काल को पढ़ना है। भारत के इतिहास में 3 पार्ट है, 3 पार्ट में जो कि प्राचीन काल के जो कि पूरे सिलेबस को आपको मैं कवर करा दिया, बस इसी से पढ़ना है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, तो यही सारी चीजों को पढ़े जाए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत जो कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और अदर पॉइंट को जो कि डिस्क्राइब कर दें, कोई काम के नहीं है, ठीक है ना, कोई काम का नहीं है। तो इससे आपको यदि हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो सबसे अधिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से, ना कि इससे मिलेगा। इससे भी थोड़ा थोड़ा बिंदुसार के जो कि बाद वाला क्षेत्र जो मिलता है, ना कि इससे भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन इन तीनों से जो कि ना के बराबर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सबसे अधिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन साक्ष्य, प्राचीन खोज, सबसे पहले पत्थर का औजार का जो कि कहाँ पाया गया था, इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जो सबसे अधिक जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि IBC से। और इंडिया का नाम जो कि इंडस यानी कि सिंधु न कह करके इंडो यूनानी कहते थे, जिसके नाम से इंडस करने लगा। और इन जो कि अंग्रेज वगैरह जो थे वो इंडस न कह करके जो कि इंडिया कहने लगे। इस प्रकार से भारत का नाम हुआ। तो ठीक है ना, इसी प्रकार जो कि सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा है, यहाँ तक आपको पता है। तो ये प्राचीन भारत की जो कुछ प्रमुख फैक्ट थे, उन फैक्ट को हम लोग इसी के अंदर अंदर जो कि पढ़ के खत्म कर देना है। बहुत कम समय में जो कि हम लोग को पढ़ के खत्म कर देना। तो आप सबको कल से मैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और सीक्वेंस
शेड्यूल वाइज आपको प्लेलिस्ट इसका बन जाएगा। ये जितने भी जो कि प्राचीन काल के फैक्ट्स हमने बताए, सारे एक एक पॉइंट का एक एक वीडियो बनेगा। इस पॉइंट का एक वीडियो बन जाएगा, इस पॉइंट का एक वीडियो बन जाएगा, इस पॉइंट का एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका, अरे कि कुल मिलाकर 9 पॉइंट है। तो 9 पॉइंट का हम लोग जो कि 9 वीडियो बनाएंगे और एक ही प्लेलिस्ट में जो कि आपको दूंगा, जो कि कहीं आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो आप सब तैयार हैं, आने वाला है वीडियो कल से रेगुलर, ठीक है ना। वो अपलोड ही वीडियो मिलेगा, ऐसा बात नहीं कि लाइव लाइव नहीं चलाएंगे। लाइव कब चलाएंगे, जब हमारा टास्क प्लान थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप सबों को अगली क्लास जो कि प्रागैतिहासिक काल में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने जिंदगी में व्यस्त रहें पढ़ाई के प्रति, ठीक है ना। और लास्ट में जय श्री राम।